हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार आज आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। जितने भी ये 3 दिन में टॉपिक कवर किए उन सबों का आज ये क्वेश्चन करेंगे। इस तरफ ये हम सारे क्वेश्चन लिख दिए 1 से लेके 11 तक। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके हम आप लोग के साथ करते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास है sin 20 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री इजकल टू 1। इसको प्रूफ करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि ये अब जो है पैटर्न हो चुका है, सारे पैटर्न जो हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव का हो चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए आप कैसे सॉल्व करना है। तो जल्द से जल्द और कम से कम समय में किस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम। कल हमने स्टडी किया था कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा, पढ़े थे ना। तो यही फॉर्मूला का अप्लाई, और साइन 90 प्लस थीटा ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, कॉस थीटा। कैसे और क्यों ये सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, उस वीडियो पे देखिएगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो साइन 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 70 घटाइएगा तो आपको 20 ही बचेगा, अपॉन कॉस 70 डिग्री। बताइए साइन 90 माइनस थीटा, अभी क्या बताए आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाते हैं, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएंगे, थीटा क्या है यहाँ पे 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हो जाएंगे। सीधे कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 कितने, एक बार में कट गया, आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है। इसको दूसरे तरीके, ये नहीं कि इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप साइन 20 डिग्री की वैल्यू चेंज करें, आप कॉस 70 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, साइन 20 डिग्री कॉस 70 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा आपको क्या बताए थे, देखिए 90 मतलब हम बताए थे 90 और 270 में चेंज होगा, तो कॉस से चेंज होकर क्या बन गया ये साइन, और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएंगे। तो साइन थीटा ये भी क्या हो जाएंगे, साइन 20 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 20 डिग्री। इससे इससे ये भी कट गया, बचा 1। आंसर क्या प्रूफ हो गए 1, मतलब एलएचएस से आरएचएस ये प्रूफ हो गए। इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें सब क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में अब क्या है, डायरेक्ट हम बताया कुछ, इसको क्या करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, या 90 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में आप कन्वर्ट करना है। ये आंख मूंद के आप इसको देखिए, इसी पे सारे क्वेश्चन बनने हैं। तो आप कॉट 40, इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। देखिए 90 माइनस 50, 90 माइनस थीटा में आ गया तो 40 भी है, और कॉट में tan 50 डिग्री हो गया ये, ठीक, माइनस 1/2। उसी तरह से ये cos 35 डिग्री, इसे भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। देखिए 90 में से आप जब 55 घटाते हैं तो आपको 35 डिग्री आ जाते हैं, इक्वल टू साइन 55 डिग्री। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा,
किस 90 माइनस थीटा, आप पहले सबसे पहले देखिए कॉट 90 माइनस थीटा हमको किस क्या चीज होंगे, तो 90 माइनस थीटा आपका पहला क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले सब पॉजिटिव, तो कॉट कॉट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको 10 आ जाएगा, कॉट 10 थीटा हो जाएंगे। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का भी चेंज, क्योंकि 90 डिग्री में काम हो रहे हैं, तो कॉस का क्या हो जाएंगे आपको साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होने हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे यहाँ पे 10 50 डिग्री अपॉन 10 50 डिग्री। ठीक है, माइनस 1/2, उसी तरह से cos 90 माइनस 55 क्या पता है अभी, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 55 डिग्री अपॉन ये क्या हो जाएंगे साइन 55 डिग्री। अब देखिए साइन 55 से साइन 55 कट गया, 10 10 से ये कट गया, तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएंगे, एलसीएम ले लीजिए 2 2 माइनस 1 मतलब 1/2। डायरेक्ट आंसर आ गए। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम इस पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, जब 3a क्या हो न्यून कोण हो, तो a की वैल्यू बताओ। तो कैसे बताएंगे बच्चों, कह रहा है कि अगर साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, जब a क्या हो, जब ये 3a मतलब जब 3a क्या हो एक्यूट एंगल हो, मतलब न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से या सब कम हो, तो उसका इस वैल्यू a का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो हम देखिए इसमें सब सिंपल क्या करने में, साइन 3a में cos a हो गया, मतलब कैसे आपको पता होगा, अभी जस्ट बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है साइन 90 डिग्री माइनस cos थीटा होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 3a इजकल टू इस भाग को cos a माइनस 26 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस a माइनस 26, बताओ ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि उससे कोई साइन 90 इसको क्या मान ली, इस भाग को हम थीटा मान लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos 86 ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग। अब देखिए साइन साइन दोनों का कोएफिशिएंट सेम, ये साइन साइन दोनों तरफ सेम, तो ये डायरेक्ट इससे क्या मिल रहा है हमें, 3a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a माइनस 26 मिल रहा है। बताओ ये 26 क्या है, ये डिग्री में है, 26 क्या है डिग्री में, ये डायरेक्ट मिल गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a प्लस 26 डिग्री। अब देखिए a को इधर ले आइए, 3a प्लस a, ये क्या हो जाएंगे 90 प्लस 90 260 कितने, 90 और 26 कितने हो जाएंगे 6 9 2 11 116 डिग्री, और 3a इक्वल टू क्या हो जाएंगे अपना 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या हो जाएंगे 116 अपॉन 4, 116 अपॉन 4 डिग्री। अब इसको क्या करना है आपको, 116 अपॉन 4 हो गए, अब 4 से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि कटता भी है या नहीं कटता है, तो 4 से 116 में आप डिवाइड कीजिएगा, 4 दूनी 8 3 4 नामा 36, मतलब 29 बार में कट गया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2090 डिग्री हो जाएगी। ये सब डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब तुरंत से तुरंत बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से इसको देख के समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, tan 20 डिग्री tan 35 डिग्री tan 45 डिग्री
tan 55 डिग्री और tan 70 डिग्री बराबर क्या होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। वही अभी तक हम यही बोल रहे हैं, आप सिर्फ ये याद रखिए 90 डिग्री में थीटा का सारा फॉर्मेशन आपको आसान कर देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखिए tan 20 डिग्री, तो आप tan 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताइए? tan 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। उसी तरह से tan 35 को 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं। और tan 45 का तो आपको पता ही है वैल्यू क्या होता है। tan 45 की वैल्यू सबको पता है कितने होते हैं 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू आप इस तीन चीज की 0, 30, 45, 60 और 90, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखने के लिए बताया हुआ है। ये हमेशा याद रखिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालने पड़ते हैं। ये इसकी क्या हो गई 1। अब देखिए tan 55, इसको tan 55 ही रहने देते हैं, tan 70 डिग्री tan 70 ही रहने देते हैं। इससे देखते हैं, देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री में क्या हो चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये cot 70 डिग्री, और पहला घर में है इसलिए पॉजिटिव होंगे। tan 90 माइनस थीटा ये भी क्या हो जाएंगे cot थीटा, तो cot 55 डिग्री इंटू में सब है 1। अब देखिए tan 55 डिग्री tan 70 डिग्री ये होंगे। अब देखिए cot को क्या लिख सकते हैं आप 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 70 डिग्री इंटू cot को क्या लिख सकते हैं 1/10 55 डिग्री इंटू 1 tan 55 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। देखिए tan से tan खत्म, tan से tan खत्म, क्या बचा 1। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे इसके 1 आ जाएंगे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो आराम से ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैथ जितना आसान है ना उतना कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर आप समझ गए कि किस तरह से किस चीज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में हमें करने क्या, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे हैं, आप किस फॉर्मूला को उसमें अप्लाई करोगे ये सबसे जानना जरूरी है। आप 5वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अगर tan x इजकल टू 5/12, अगर tan x इजकल टू 5/12 दे दिया और x दूसरे घर में है, x क्या है दूसरे चतुर्थांश में है, तो सारे रेशियो का मान निकालें। मतलब क्या कर दिया tan x इजकल टू 5/2 और x कर दिया कि दूसरे चतुर्थांश में है। तो अब सबसे पहला नंबर, अब देखिए tan x, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। tan x का क्या है 5/12, तो cot x क्या हो जाएंगे, cot x की वैल्यू क्या बताई थी आपको, डायरेक्ट आंख मूंद के देखिए 1/10 है। हमें क्या सिर्फ क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन देखिए कि सारे रेशियो का मान, मतलब sin cos tan सबका मान चाहिए। तो cot x इक्वल टू क्या हो जाएंगे अपना 1/10, तो ये क्या हो जाएंगे 12/5। ठीक है, यहां से तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यहां क्या लगाएंगे क्योंकि x का दूसरे तरफ इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बातें आएगी। तो ये अब ये हो गया। अब हम देखिए tan x cot x, अब आप पढ़े अभी जस्ट पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े अभी जस्ट पढ़े थे ना, तो आप जानते हैं। तो अब इसमें देखिए tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसमें देखिए लिखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब tan x की वैल्यू 5/12, तो tan x की जगह पुट कर दीजिए आप, तो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू 5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। अब क्या हो जाएगा देखिए सेक स्क्वायर x 1 5/12 का होल स्क्वायर उधर उस तरफ चला जाएगा, इसका स्क्वायर देखिए 25 25 12 बराबर 144, क्या इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितने हो जाएंगे एलसीएम 144 हो गया, तो ये 144 प्लस 25 कितने 169/144 हो गया। तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा वैल्यू रूट अंडर प्लस माइनस, हमेशा याद रखेगा रूट अंडर प्लस माइनस 1/69/4, ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 169 का वर्ग क्या होता है 13
और 144 का 12, मतलब आपके पास sec x की दो वैल्यू होगी प्लस माइनस। अब इसी के यहाँ अब इसीलिए कहा गया कि x क्या है दूसरे चतुर्थांश में, और तो दूसरे चतुर्थांश किसका घर है, साइन और कॉस का, दूसरा घर साइन और कोसेक का। तो x sec x क्या होगा, निगेटिव। तो यहां पर यहां साफ लिख दीजिए कि x दूसरे चतुर्थांश या दूसरे क्वाड्रेंट में है, सो तो से x क्या होंगे, निगेटिव होंगे, सेक x निगेटिव होगा। ठीक है, तो सेक x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, सेक x इजकल टू क्या आ जाएगा, -13/12, ये हो जाएगी सेक x की वैल्यू। अब आपके पास देखिए सेक x मिल गया, अगर सेक x मिल गया तो आपके पास कॉस x भी मिल गए, कॉस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12/13, उल्टा कर देने पे तो सब कुछ देखिए, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। अब हमें क्या नहीं मिले, साइन x नहीं मिले हैं और कोसेक एक्स नहीं मिले हैं। तो अब कहां से देखिए, कॉस है और टेन है, ठीक है, डायरेक्ट इससे वैल्यू देखिए आप निकाल सकते हैं। साइन एक्स को जो लिखने होते हैं, आप पढ़ेंगे, आप देखिए जस्ट पढ़े होंगे अभी, साइन एक्स को निकालने के लिए अभी बताते हैं। टेन एक्स इजकल टू आप पढ़े हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हमारे पास दो दो वैल्यू दिए हुए हैं, टेन एक्स की वैल्यू और कॉस एक्स की वैल्यू दी है, तो साइन एक्स निकल जाएंगे, साइन एक्स आराम से निकल जाएगा। साइन एक्स इजकल टू क्या लिखिएगा आप, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे। टेन एक्स की वैल्यू 5/12 और कॉस एक्स की वैल्यू -12/13, 12 से 12 खत्म तो -5/13 क्या हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू। लेकिन साइन एक्स की वैल्यू यहां माइनस नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट हमेशा क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, 5/13 हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसका कोसेक एक्स का वैल्यू निकालिएगा, कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होते हैं, 1/sin x, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 13/5, ये डायरेक्ट आंसर आएंगे। तो ये हो गए आपके 6 क्वाड्रेंट के वैल्यू निकालने का। बस क्वाड्रेंट का खेल है, आप क्वाड्रेंट को जितने अच्छे से याद रखिएगा सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब हम चलिए अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। आज सिर्फ हम क्वेश्चन ही कराएंगे, आज कोई थ्योरेटिकल की पढ़ाई नहीं होगी, क्वेश्चन फॉर्मूला पे। अब छठा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 19 पाई इक्वल टू 30। 6 नंबर क्वेश्चन, 19 पाई अपॉन 3। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जैसे आप 10 30 डिग्री वैल्यू जाके बताते 1/√3, तो 19 पाई अपॉन 3 का क्या वैल्यू लिखिएगा। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका आपको बताए हुए हैं कि नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से 19 में आप डिवाइड कर दीजिए, 3 छका 18, मतलब अब देखिए 6 पूर्णांक, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 19/3 को 6 पूर्णांक 1/3 पाए लिख सकते हैं, और इसको सिंपल करना है, और इसको सिंपल कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/3। बताइए देखिए 6 या 18, 1 19, 19 पाई/3 आ जाएंगे। अब आप इसको देखिए गौर कीजिए, अभी हम फार्मूला पे आपको ले चलते हैं। इसको देखिए 10, इसको और सिंपल, देखिए 6 है, अब पाई 6 पाई डायरेक्ट यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जस्ट बताए थे कि अगर इसकी वैल्यू आपकी ऑड हो या इवेन, ऑड हो तो चेंज होंगे, इवेन है तो कोई चेंज नहीं होंगे। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इवेन, ठीक है, तो इवेन आ रही है तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे 10 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी 10 का, ना 10 से कॉट बनेंगे, सिर्फ 10 ही रहेंगे। 10 पाई/3 हो जाएगा, 10 पाई/3। पाई/3 का मतलब क्या है, अब ये रेडियन में है, ये पाई जैसे लग गया समझ लो कि ये रेडियन में है, तो 10 पाई/3 का वैल्यू कितने होते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं समझ में तो आप 10 पाई का मान 180 डिग्री यहां पुट कर दो, 180/3 मतलब 3 से 60 बार में कट जाएगा, मतलब कितने हो जाएंगे ये 10 60 डिग्री।
tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3। ये आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपके हो गए 19 का। अब इसी तरह से एक 7वां क्वेश्चन, है tan 225 डिग्री इंटू cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू cot 675 डिग्री। इसकी वैल्यू बताओ। तो बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालना है। इसकी क्वेश्चन अब आप लोग को सिंपल, देखिए इसे करने क्या है वो बताइए। tan 225 डिग्री, cot 405 डिग्री, tan 765 डिग्री, cot 675 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही तरीका अपनाने हैं जो अभी कुछ देर पहले बताए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कितने सिंपल भाग में हम कर सकते हैं, तो देखिए 90 डिग्री से आप भाग दे दीजिए 225 में। नहीं समझ में आ रहा है, 90 से इसमें भाग दे दीजिए आप। कितने, 2 बार में लगेंगे, 90 दूनी 180, तो कितने 5, 12 में 8 गया 4। मतलब आप लिख सकते हो 45 डिग्री, मतलब इसको साफ लिख सकते हो आप कि 10 2 इंटू 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। अगर समझ, उसी तरह से फिर 405 है, तो 405 को भी क्या कर रहे थे हम, 90 से ही डिवाइड करो जी। 405 है, नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं कर पाते हो मन में कैलकुलेशन, तो आप 90 से डिवाइड कर दो। तो कितने है, 9 चौक 36, 4, 10 में 4, 10 में 6 गया 4, 5। ये मतलब ये भी कितने बार में, 90 में 4 से मल्टीप्लाई। मतलब सिंपल सी भाषा में देखिए, कॉट क्या लिखेगा, 4 इंटू 90 प्लस 45 लिखेंगे। फिर इसी तरह से प्लस 10 765 है, तो क्या कहे थे हम, आप नहीं समझ में आ रहे हैं, 765 में आप डिवाइड कर दो। 9 ही 72। तो देखिए ये भी क्या आ गया 5, मतलब इसको 8 बार में मल्टीप्लाई होंगे। इसको क्या लिखने हैं, 10 8 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री आएंगे। अब उसी तरह से कॉट 675 है, तो इसी तरह से आप 675 को भी क्या बताए, नहीं समझ में आ रहा है, आप 90 से भाग दे दो। 675 बताओ कितने बार में लगेंगे, 963। देखिए सबका 45 आ गया। एक चीज गौर कीजिए, सबका, तो ये कितने हो गए, 7 इंटू 90 प्लस 45। अब आपको इसमें सिर्फ ये देखने हैं, कुछ भी नहीं देखने हैं आपको। देखना ये है कि दो क्या है, इवेन की ऑड, इवेन। ये क्या है, इवेन। ये क्या है, इवेन। ये क्या है, ऑड। ऑड में चेंज होगा, इवेन में नो चेंज होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इवेन में क्या बताए, कोई चेंजिंग नहीं। आंख मूंद के आप 10 45 डिग्री लिख दो, इसमें cot 45 डिग्री लिख दो, इसमें 10 45 डिग्री है, तो आप इसमें 10 45 डिग्री लिख दो। क्यों, क्योंकि इवेन है। इसमें cot है, cot में क्या होंगे, चेंज। cot का क्या हो जाएगा 10, यहां पर भी आपको 10 45 डिग्री आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब देखिए 10 45 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री है। और इसमें आपको लिख, अब इस चीजों को गौर भी करना है कि ये चीजों के लिए देखिए ये आपको किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये चीजों को आपको गौर करना है। अब ये मेन, ये तो आप लिख दिए, प्लस माइनस का ध्यान रखना है या नहीं इसको, ये चीजों का देखिए 225 डिग्री। अब उसे समझने के, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको सिंपल देखिए क्वाड्रेंट हम बना के समझाते हैं माइंड में कि कैसे समझना है। ये एक क्वाड्रेंट क्या होता है 90 डिग्री का, सेकेंड क्वाड्रेंट भी क्या होता है 90 डिग्री का। अब देखिए यहां पर कितने, 290, तो 290 तो ले लिया, मतलब 290 तो ये ले लिया, 45 मतलब इसके थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, 10 और कॉट का घर है, तो 10 कॉट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। उसी तरह से
कॉट का ये कितने 4 बार, मतलब 90 90 90 90 4 बार तो घूम गया, और फिर 45 मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। फिर इसी तरह से 8 बार घुमा, मतलब एक बार तो पूरी परिक्रमा कर लिया, फिर क्या कर लिया, 2 बार और कर लिया, 8 बार हो गया। अब फिर घूम के वो पहला घर में आ गया, मतलब ये भी आपका क्या होगा, पहला घर पॉजिटिव। अब देखिए कॉट की बात करें तो ये देखिए, अब कॉट वाले में 7 बार, मतलब एक बार तो आपके ये चारों घर पूरे हो गए, फिर ये चौथा बाद 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, 7 घर तो पूरा कर लिया, प्लस 45, मतलब किस घर में आ गया, इस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू आ रही है। तो ये क्वाड्रेंट किसका है, चौथा घर किसका है, कॉस और सेक का है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, क्या हो जाएगी, tan 45 डिग्री। तो ये चीजों को, क्वाड्रेंट को समझना जरूरी है, क्वाड्रेंट अगर समझ गया तो सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो tan 45 डिग्री और cot 45 हो गए, cot 45। अब देखिए tan से cot, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot 45 डिग्री, इसको लिख दिए cot 45 डिग्री, प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, आप डायरेक्टली इसको समझ लीजिए, अगर सबको पता है तो 1, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये भी हाँ 1 और इंटू -1। अब देखिए इसकी वैल्यू 1, प्लस 1 में मल्टीप्लाई 1 करोगे तो -1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0। मतलब इस तरह से क्वेश्चन। अच्छा एक चीज आप लोग समझ रहे होंगे कि अब इतना हर बार हम ये फिगर बना बना के अगर इसको चेक